5,000 प्यासी अगर कोई किसान चाहे जिसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, यानी कि एक मिडिल क्लास किसान है या गरीब किसान है, अगर 5,000 पंगास पालना चाहे तो क्या वो पाल सकता है? कितना पैसा किसान का लगेगा? हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हम खुद पालते हैं, खुद दाना का काम है, खुद मेडिसिन का काम है और खुद बच्चा का काम है। तो हमें एक एक पॉइंट पता है कि कहाँ दिक्कत किसान को आता है। तो किसान के तौर पर आपको हम वीडियो के माध्यम से पूरा पंगास के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। कुछ लोग तो प्लान बनाते हैं पंगास पालने के लिए, लेकिन घबरा जाते हैं कि अरे उसको तो दाना खिलाना पड़ेगा, कंपनी वाला पैकेट वाला, वो तो बहुत महंगा आता है, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। 100 रुपया किलो बिकता है, 110 रुपया किलो बिकता है, ठंडी में मर जाता है, कभी कभी बीमारी लग जाता है, और महंगा मछली है, महंगा दाना हमको खिलाना पड़ता है, यानी कि गरीब किसान के बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये नहीं दोस्तों। पंगास फार्मिंग आपको अगर करना है तो सबसे पहले आप एक बजट बनाएंगे 6 महीने का, 5 महीने का, कि हमें 5 महीने में इतने पैसों की ज़रूरत होगी। शुरुआत में बच्चे ख़रीदने में आपको ज़रूरत होगा। मान लीजिए अगर 100 लाइन का बच्चा डालते हैं तो लगभग अभी के टाइम में वो 6 रुपया पीस, यानी कि आपका 30,000 रुपये का मछली का बच्चा डालेगा तालाब में। अब वहीं 10 पैसा कोई ज़्यादा लेगा बच्चा में आपसे, 10 पैसा कोई कम लेगा, कोई 20 पैसा ज़्यादा लेगा, कोई 20 पैसा कम लेगा। लगभग आप 6 रुपया पीस के हिसाब से समझ लीजिए 100 लाइन के आसपास का बच्चा, अगर 5,000 किसी से लेते हैं तब। अब ज़्यादा लेंगे 40,000 50,000 तो उसका एक अलग रेट लगता है। अब 100 लाइन का बच्चा किसान डालेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 किलो मछली तैयार करने में 70 रुपया आपको तुरंत लग रहा है, 15 दिन के अंदर में लग रहा है। 1 किलो मछली तैयार करने में 70 रुपया पंगास में लगता है, ये रटा रटाया हुआ चीज़ है, हर किसान को पता है। लेकिन ये चीज़ आपको एक दिन में तो नहीं लग रहा है ना 70 रुपया। 70 रुपया आपको 6 महीने में लग रहा है। अगर आप 5,000 प्यासी पालते हैं तो आपको 3.5 लाख रुपया खर्च आएगा। अब ये 3.5 लाख रुपया आपको एक दिन में नहीं लगेगा, 6 महीने में लगेगा। और 6 महीने का आप एक बजट तैयार करेंगे कि 5,000 हम प्यासी पालेंगे तो हमें 3.5 लाख रुपये ध्यान में रखना है कितना लगेगा। अब 3.5 लाख रुपया जब बजट आप बना लेंगे, आपके पास माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमें 3.5 लाख का व्यवस्था करना है। तो यहाँ आपका 10,000 रुपया 20,000 रुपया कम भी रहे या लाख रुपया ही कम रहे, तो कुछ ऐसे दाने वाले किसान है, दाना देने वाले, जो ये चक्कर में रहते हैं कि उसे उधार ले जाए। कुछ किसान उधार अगर आप किसी भी डीलर से लेते हैं, मान लीजिए आपका माल तैयार होने वाला है, 600 ग्राम 700 ग्राम का माल है या 500 ग्राम का ही माल है, आधा किलो है, तो वो 1 महीने में तैयार होने वाला है, तो उतना दाना आप उधार में उठा लीजिए। जिससे भी आप दाना ले रहे होंगे, 5,000 प्यासी पालने में 5 महीना आपको समय लगा, तो आपका एक अच्छा रिलेशन हो जाता है दुकानदार के साथ, क्योंकि 5 महीना आपने उससे दाना लिया, उसको सपोर्ट किया, अब वो आपको 1 महीना सपोर्ट करेगा। यानी कि जब आपका माल निकलेगा, मछली निकलेगा, तो आप पैसा दीजिएगा उसको बेच करके। मान लीजिए 100 रुपया किलो ही मिनिमम हम मानते हैं, 100 रुपया, 100 रुपया से नहीं जाना चाहिए नीचे। अगर सावन से पहले निकलवा देते हैं तो 100 रुपया से नीचे नहीं जाना चाहिए। 110 115 आपका 105 इस हिसाब से मिलेगा, यानी कि 5 लाख रुपये का आपको शुद्ध बचत सब कुछ काट करके बचेगा 5,000 प्यासी पालने में। तो कुछ 1 लाख रुपये का दाना आप लास्ट के समय में, जब पंगास मछली बहुत अधिक खाने लगती है, पैसे का दिक्कत है, तो उधार आप ले सकते हैं। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि हर कोई को तो उधार मिल नहीं सकता है। हाँ, ये सच्चाई है कि हर कोई को उधार नहीं मिल सकता है, लेकिन कोशिश आप करेंगे। मान लीजिए आप किसी दुकानदार से रेगुलर सामान लेते हैं, इमरजेंसी में आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो दुकानदार आपको उधार 1 महीने के लिए नहीं दे सकता है। आप ये बोलेंगे कि हम बेच करके आपको दे देंगे, उसके बनिस्पत आप उसको चेक दे दीजिए या कोई भी ऐसा प्रूफ दे दीजिए कि हम आपको पैसा देंगे। तो इससे आपका अच्छा खासा सहयोग हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट है, आपको डरना नहीं है कि हमें प्यासी में बहुत खर्चा आएगा या लॉस का सवाल नहीं है। प्रॉफिट कम होता है, प्यासी में प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जल्दी जल्दी आपका रोटेशन होगा पैसों का। जैसे अगर आईएमसी पालते हैं तो आपका 12 महीना 14 महीना तो समय लग गया, लेकिन वहीं अगर प्यासी पालते हैं तो साल में 2 बार आप 2 कल्चर यानी कि कमर्शियल करना है तो प्यासी पाल सकते हैं। उसमें भी अधिक प्रॉफिट चाहिए तो आप 4,000 प्यासी कर दीजिए, 1,000 वहाँ रूपचंदा पाल लीजिए, 10 रुपया किलो पर आपको ज़्यादा उसमें बचत हो जाएगा। तो ये सब कुछ तरीके हैं। दूसरा है कि प्यासी का बच्चा आप लोकल से जब आप लीजिएगा तो आपको वो ज़्यादा रेट में देगा, 1 रुपया। मान लीजिए 20,000 प्यासी किसी से ख़रीदते हैं, 1 रुपया ही ज़्यादा लोकल में ले लिया तो 20,000 रुपया आपसे ज़्यादा ले लिया। अगर आप हमसे मंगवाते हैं, कलकत्ता का जो रेट है, कोलकाता से जो भी एक रीज़नेबल जो एक किसान को रेट देना चाहिए, हम आपको वो रेट देंगे। एक बार हमें मौका दीजिए, बिहार यूपी जहाँ से भी आप हैं, हमारा मछली का बच्चा पटना आ रहा है, मुजफ्फरपुर आ रहा है, आपका सीतामढ़ी आ रहा है, यूपी में देवरिया जा रहा है, गाजीपुर जा रहा है प्यासी। तो किसी भी किसान को 10,000 प्यासी चाहिए या बिहार में 5,000 प्यासी चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप 50 लाइन का 100 लाइन का, अब 50 लाइन प्यासी डालने का अभी क्या फ़ायदा है। 50 लाइन प्यासी अगर आप डालते हैं अभी के टाइम में, तो आपकी जो मछली है वो सावन से पहले निकल जाएगी, और आपको एक्स्ट्रा जो आप 100 लाइन से 50 लाइन लाने में खिलाएंगे वो आपको कम देना पड़ेगा। तो आप ये काम कर सकते हो। उधार लीजिए, जिस भी दुकानदार से आप दाना लेते हैं उधार लीजिए, मछलियों को लीवर टॉनिक दीजिए प्यासी में, जू प्लैंकटन की मात्रा तालाब में बना कर रखिए, प्यासी काफ़ी फास्ट बढ़ेगा, दाना में आने वाला कॉस्ट कम पड़ेगा, और दाना हमसे लीजिए, हम डीलर वाले प्राइस में आपको देंगे। बच्चा लीजिए, 50 लाइन का लीजिए, 100 लाइन का लीजिए। अब देखिए, प्यासी पालने का तरीका होता है कि सावन के बाद ना निकले, सावन से पहले निकले कि रेट मिलेगा। सावन से आपको पहले निकाल लेना है, क्योंकि सावन के बाद सभी किसान निकालते हैं। फिर दिसंबर में, जनवरी में सारे किसान, नवंबर में निकालते हैं, उस समय नहीं निकालना है आपको, फरवरी में ठंडी में रख के फरवरी में निकालना है, तभी 120 का रेट 130 का रेट मिलेगा। अन्यथा ये रेट आपको नहीं मिलने वाला है, आप रोना रोते रह जाइएगा कि 90 रुपया हमें मिला। किसी किसान को प्यासी का 100 लाइन का या फिर 50 लाइन का जो जल्दी तैयार हो जाएगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं।